हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाठ्य योजना के बारे में। तो आज का हमारा पाठ्य योजना है कक्षा 9 के लिए। विषय है हमारा अर्थशास्त्र और प्रकरण है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का प्रभाव। तो चलिए देखते हैं कि लेसन प्लान बनाने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो हमें शिक्षण बिंदु लिखनी है, टीचिंग पॉइंट। तो हमारा आज का टीचिंग पॉइंट है भारतीय जनसंख्या की स्थिति का परिचय, भारतीय जनसंख्या की वृद्धि की दरें, भारतीय जनसंख्या वृद्धि के कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का प्रभाव। ठीक है। उसी तरह इसके आगे हम लोग लिखेंगे उद्देश्य को। तो हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य है छात्रों को भारतीय जनसंख्या की स्थिति, वृद्धि दरें, वृद्धि के कारणों तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या के प्रभावों का प्रत्यास्मरण कराना। दूसरा है हमारा बोधात्मक उद्देश्य, जिसमें है छात्रों को भारतीय जनसंख्या की स्थिति की व्याख्या अपने शब्दों में कराना। ठीक है। इसी तरह से हम लोग उद्देश्यों को लिख लेंगे। उसके बाद हमें विधि को लिखनी है। तो हमारी विधि रहेगी व्याख्यान विधि की हम लोग कौन से मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो व्याख्यान विधि सबसे अच्छी होती है। प्रविधि है हमारी प्रश्न उत्तर। जब हम लोग बच्चों से क्वेश्चन करके उत्तर जानते हैं तो बच्चे हमारे क्लास में एक्टिव रहते हैं। सहायक सामग्री में हम लोग की जाएगी चार्ट, मॉडल, कक्षागत सामग्री। पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज देंगे बच्चों को। इसके बाद बच्चों से कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। जैसे पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों में बुद्धिमान जीव कौन है। छात्र उत्तर देंगे मानवों की संख्या ज्ञात करने की गणना को क्या कहते हैं। तो मानव जनसंख्या। इसी तरह से बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे और हमारा 5वां प्रश्न है बच्चों से कि जनसंख्या वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो छात्र इस प्रश्न के लिए उन लोगों के पास जवाब नहीं होंगे। ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और इसी से हमारा आज का कथन उद्देश्य बनेगा। आज का हमारा कथन उद्देश्य है आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। जब हम लोग प्रस्तुतिकरण बनाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो हमें ध्यान रखना होता है शिक्षण बिंदु का, टीचिंग पॉइंट का, छात्राध्यापक क्रिया का, छात्र क्रिया का, विधि प्रविधि को, सैमपट कार्य और मूल्यांकन प्रश्न। मैं जूम करती हूँ। देखिए हमारा पहला शिक्षण बिंदु है भारतीय जनसंख्या की स्थिति का परिचय। ठीक है। इसमें बच्चों से कुछ हम लोग विकासात्मक प्रश्न करेंगे। जैसे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि में भारत कौन से स्थान पे आता है। तो छात्र उत्तर देंगे। दूसरा, इसी तरह से हम लोग बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न करेंगे जिससे बच्चे क्या जानते हैं हमें उनके बारे में आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सैमपट वर्क करेंगे, ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे जिसमें हम लोग चार्ट कार्य को दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग बच्चों से कुछ मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। जैसे जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति पर कितने रुपए का खर्च आया। 2011 जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक है। इस तरह से बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न करने के बाद अब हम आएंगे छात्र अध्यापिका द्वारा स्पष्टीकरण। ठीक है। छात्र अध्यापिका द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाएगा किसके बारे में, जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है भारतीय जनसंख्या की स्थिति का परिचय। ठीक है। ये छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा इसका स्पष्टीकरण दिया जाएगा जिसे छात्र बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये ब्लैक बोर्ड वर्क रहा। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दरें। ठीक है। इसमें बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न करने हैं जिनका छात्र उत्तर देंगे। सैमपट कार्य को लिखेंगे और कुछ बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। जैसे भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। देखिए, जब मूल्यांकन प्रश्न लिखते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं देना है, यहाँ पर हमें नंबर को देना है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग नंबर्स लगा देंगे या फिर कुछ इंडिकेटर दे देंगे, जैसे बिंदु वगैरह दे दिए, स्टार बना दिए। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखना है। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क को दीजिए, लेकिन वहाँ पर 1-2 की जगह पर आपको क्वेश्चन मार्क नहीं करना है।
वहाँ पर प्रश्न नहीं लिखना है, क्योंकि मूल्यांकन प्रश्न ऊपर में लिख चुके हैं हम लोग पहले ही। मूल्यांकन प्रश्न का मतलब ही वो क्वेश्चन है, ठीक है। कोई कोई क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर 1-2 नंबर की जगह पर प्रश्न लिख देते हैं, तो हम वहाँ पर हमें प्रश्न को नहीं लिखना है। ये हमारे दूसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण दिया जाएगा। भारत में जनसंख्या, हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, ठीक है। इसमें भी कुछ विकासात्मक प्रश्न करेंगे और छात्र अध्यापक द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो क्लियर दिख रही है। मैं आपको मूल्यांकन प्रश्न पढ़ के सुना देती हूँ। भारत में 2011 की जन्म दर प्रति व्यक्ति जनसंख्या कितनी है? दूसरा प्रश्न हमारा, मृत्यु दर में कमी किसके कारण हुई? हमारा चौथा शिक्षण बिंदु है भारतीय अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का प्रभाव। इसमें भी कुछ विकासात्मक प्रश्न करेंगे जिनका छात्र उत्तर देंगे। श्याम पटकारी देखेंगे। छात्र अध्यापक द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाएगा और मूल्यांकन प्रश्न। अब हम लोग आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न पर। पुनरावृत्ति प्रश्न बच्चों से कुछ करेंगे, हम लोग करेंगे। भारत में वर्तमान में जनसंख्या की स्थिति क्या है? पिछली दशकीय जनसंख्या में 2011 तक कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई? भारत में जनसंख्या वृद्धि के 2 मुख्य कारण बताओ, ठीक है। चौथा प्रश्न है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों को गृह कार्य देंगे, होमवर्क में बच्चों को देंगे जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं तथा इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, विवेचना कीजिए, ठीक है। इसी तरह से हमारा आज का लेसन प्लान यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो, और आपको भी बीएड के और भी टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बीएड CY क्लासेस को।